हेलो दोस्तों, जीटी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोनस और स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी खबर के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कंपनी के बारे में जिसने स्टॉक स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की। तब उसका प्राइस 100 रुपये था और आज की डेट में 40 रुपये रह चुका है। काफ़ी तेज़ी से शेयर में गिरावट देखने को मिली और उसका रीज़न मैं बताऊँगा और ऐसे ही कंपनियों से अवेयर कैसे रह जाता है, कैसे फंडामेंटल को बारीकी से परखा जाता है और न्यूज़ का असर कैसे रिवर्स होता है और कैसे हमें समझना चाहिए कि न्यूज़ सही है गलत है। ये सारा का सारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो उस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस कंपनी का नाम था थिंकिंग पिक्चर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो बिजनेस है एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती आज की डेट में। अगर हम बात करें मूवीज़ के बारे में तो मूवी चलती भी हैं और फ्लॉप भी होती है। तो दोनों मिला करके ये मिला जुला उनका बिजनेस रहता है। तो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। तो ये रिसेंटली न्यूज़ है जिसका असर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा इस स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल। तो जब भी आप किसी भी न्यूज़ को लेकर काम करें, जैसे किसी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ दी या बोनस की न्यूज़ दी, तो सबसे पहले तो हम उसका फंडामेंटल देखेंगे। तो फंडामेंटल में हमें देखना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप है क्या। तो 119 करोड़ का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम मार्केट कैप है। 500 करोड़ से जिसका मार्केट कैप नीचे होता है वो थोड़ा एक उसमें अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम मार्केट कैप माना जाता है। तो 119 करोड़ का मार्केट कैप है मात्र, तो ये एक नेगेटिव साइन है। दूसरा, यहाँ पे देखिए 40 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग आई है आज की डेट में और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 119 रुपये का हाई है और 39 रुपये 50 पैसे का लो जो अभी हाल फिलहाल बनाया है। तो इसका मतलब है कि अभी स्टॉक्स जो है स्प्लिट भी नहीं हुआ, बोनस भी नहीं हुआ, तब भी शेयर देखिए 100 रुपये से सीधा 40 रुपये रह गया। अभी इसमें अभी कुछ भी अनाउंस मतलब कि उसका रिफ्लेक्शन अभी आया नहीं है बोनस का और स्प्लिट का। फिर देखेंगे हम स्टॉक पे देखिए 25 रुपये, ठीक है 25 रुपये इसका बुक वैल्यू है। 34 रुपये जो लगभग उसके आसपास आ चुकी है। फिर हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके ऊपर भी देखना जरूरी है। अगर इसका 15% से ऊपर है तो इसको अबव एवरेज बोलूँगा, एक अच्छा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल में ROCE जिसका प्लस में है और 15% से ऊपर है या 20% से ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाता है। फिर हम देखेंगे इसकी फेस वैल्यू जो आने वाले टाइम में स्प्लिट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 5 रुपये की फेस वैल्यू है और लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे -73% आए थे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपको अवेयर कर सकूँ कि आपको क्या क्या देखना होता है। ऐसे कंपनी में जो अनाउंसमेंट करती हैं उसके बाद काफ़ी तेज़ी से शेयर में गिरावट आती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही देखना था कि इसमें मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हाल फिलहाल में इस कंपनी ने और पिछले कुछ सालों में क्या रिटर्न बना के दिया है। तो लगातार कंपनी ने रिटर्न जो दिया है माइनस में ही दिया है। पिछले 3 साल में देखिए 11% की मात्र रिटर्न है। पिछले एक साल में 51% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 51% गिरावट, पिछले एक महीने 55% की गिरावट और पिछले एक हफ्ते में 17% गिरावट। तो कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। मार्केट कैप कम होती है तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है स्टॉक के अंदर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिससे आपको पता चलेगा कि ये न्यूज़ का असर पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोटरी होल्डिंग। प्रमोटरी होल्डिंग का मतलब है कि प्रमोटर होता है कंपनी की बैकबोन, मतलब कि कंपनी का ऑनर कह सकते हैं, जो कंपनी को एक प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल -0% की होल्डिंग, कुछ भी होल्डिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर किसी की होल्डिंग 10% से नीचे है किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग, बिल्कुल मेरे हिसाब से और मेरी नज़रिए से देखेंगे तो बिल्कुल अवेयर करना चाहिए, बिल्कुल ही इसको इग्नोर करना चाहिए ऐसे स्टॉक को जिसमें होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल देखिए भरी हुई है, बिल्कुल 100% पब्लिक के पास है माल, जिसके कारण शेयर में गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए टोटल एसेट्स 115 करोड़ का, कंपनी पर कर्जा नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। बट सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका मार्केट कैप 119 करोड़ का मात्र और प्रमोटरी होल्डिंग 0, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अब देखिए पब्लिक के होल्डिंग के अंदर भी कुछ बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके पास होल्डिंग है और वो फ़ायदा उठाते हैं न्यूज़ का, या कह सकते हैं न्यूज़ भी उनके हिसाब से ही दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 8.5% की होल्डिंग किरण जी के पास है और
दारदा की जी के पास 6.5% है, 2.79% है एवरेज इन्वेस्टमेंट के पास है। और भी है यहाँ पर होल्डिंग देखिए, हेमा मोहन 3.5%, तो यहाँ पे 2% की होल्डिंग नज़र आ रही है। और भी बड़ी प्लेयर के पास होल्डिंग है यहाँ पे देखिए 1.60, 1.37, 1.59, 1.30। तो अभी और बड़ी लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं की है। तो कुल मिलाकर अगर इसको टोटल करेंगे तो 28 से 30% मात्र इनकी होल्डिंग बन रही है, जो 99% से 30% की इनकी होल्डिंग है। न्यूज़ का असर क्या होता है कि न्यूज़ शायद मेरे को लगता है कि इनके लिए ही बनाई जाती है कि न्यूज़ डालने के बाद शेयर चलता है, उसके बाद शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, क्योंकि ये अपने स्टॉक को हल्का करते हैं, कम करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए न्यूज़ कैसे हम कैसे पकड़ते हैं ऐसी न्यूज़ को, खबर को। यहाँ पर देखिए 1 मार्च को न्यूज़ दी गई। न्यूज़ ये दी गई कि 22 फरवरी को कंपनी ने डिक्लेयर करा था कि कंपनी बोनस और स्टॉक स्प्लिट करने वाली है। बट 22 तारीख को न्यूज़ दी थी, बट अब ये जो न्यूज़ है 22 तारीख की, जो न्यूज़ है 22 फरवरी की, वो साइट से हटा दी गई है। जो इन्होंने फ्रेश न्यूज़ दी 1 मार्च को। 1 मार्च को बताया गया कि 15 मार्च को मीटिंग होने वाली कंपनी की, कि कंपनी बोनस और स्टॉक स्प्लिट के ऊपर डिसीजन ले सकती है। जो एक्चुअल न्यूज़ थी 22 तारीख की थी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने तीनों चीज़ डिक्लेयर कर दी कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी करेगी, बोनस भी देगी, डिविडेंड भी देगी। तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे बोला गया। तो सबसे पहला दूसरा पॉइंट पकड़ने में ये है कि जब भी कभी स्टॉक स्प्लिट और बोनस की मीटिंग होती है तो जनरल जो टाइम होता है 7 से 10 दिन का होता है। कंपनी उसके बीच में मीटिंग कर लेती है और डिसाइड कर लेती है कि कंपनी क्या देने वाली है। अब यहाँ पे देखिए 22 तारीख को फर्स्ट अनाउंसमेंट होती है और 15 मार्च को मीटिंग होने वाली। तो आप देख सकते हैं 20 दिन से ऊपर, मतलब 23 दिन के आसपास ये टाइम ले लिया कंपनी ने अनाउंसमेंट करने के लिए। ये बहुत बड़ा टाइम होता है। 99% केस में 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर। तो ये दूसरा माइनस पॉइंट है। पहला माइनस पॉइंट ये था, आपको देखना है, वो ये था कि कैपिटल कितनी, मार्केट कैप। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूज़ अनाउंसमेंट की है फर्स्ट न्यूज़ और जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसके बीच का टाइम कितना है। तो अगर 20-25 दिन से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें आपको अवेयर हो जाएगा कि हाँ, इस ऐसी कंपनी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 तारीख को न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंपनी ने सबसे पहले तो यहाँ पे डिविडेंड दिया मात्र 10 पैसे का, जो इन्होंने बताया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए 5 रुपये फेस वैल्यू जो होने वाली 1 रुपये फेस वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या करा कंपनी ने, बोनस को, वो बोनस देने से मना कर दिया। बोनस को बिल्कुल ही मना कर दी कि कंपनी बोनस नहीं दे रही। तो यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन हुई है इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं। कंपनी ने सबसे पहले बोला कि स्प्लिट करेगी कंपनी, बोनस देगी कंपनी। इसके बाद कंपनी ने सिर्फ स्प्लिट करा, डिविडेंड मात्र 10 पैसे का दिया और बोनस को यहाँ पे गायब कर दिया। तो यही मैं कहता हूँ कि ऐसे, इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं करा बिल्कुल भी। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन हो रही है और जिसमें बोनस की या स्टॉक स्प्लिट, इन दोनों में से कोई खबर को वो कैंसिल कर सकते हैं मीटिंग को। तो यहाँ पर बोनस इन्होंने कैंसिल कर दिया। आप देखा इम्पैक्ट मैं आपको बताऊँगा क्या रहा। 22 तारीख को न्यूज़ निकल के आती है, मतलब 22 तारीख को मार्केट बंद होने के बाद न्यूज़ निकल के आती है। इसका असर होना था 23 तारीख को। तो ओपनिंग हुई है 88 रुपये 25 पैसे और 101 रुपये तक गया और वॉल्यूम देखिए 26 लाख का। क्लोजिंग आई है ऊपर की। अब यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास पहुँचती है तो इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं। अगले दिन मार्केट खुलती है और स्टॉक खुलता है 103 रुपये पे और यहाँ पे देखिए 78 रुपये क्लोजिंग होती है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम देखिए 72 लाख का। इसका मतलब है कि शेयर ओपन होता है ऊपरी तरफ और नीचे तरफ क्लोज होता है और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गए, तो इसका मतलब सेलिंग चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक के पास कितनी बड़ी होल्डिंग है, कुछ इन्वेस्टर के पास, उन्होंने सेलिंग करी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 74 रुपये की ओपनिंग होती है और 77 रुपये की क्लोजिंग होती है। मतलब नीचे की तरफ स्टॉक ओपन होता है और ऊपर की तरफ बंद होता है और वॉल्यूम देखिए बहुत कम हुआ है 17 लाख का। अगर यहाँ पर वॉल्यूम 80-90 लाख हुआ था तो उसका मतलब कह सकते हैं कि तेज़ी और ख़रीदारी बन रही है, पर यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है कम। जब शेयर गिरा तो वॉल्यूम हुआ कम, जब शेयर गिरा वॉल्यूम हुआ ज़्यादा और शेयर बढ़ा तो वॉल्यूम हुआ कम। इसका मतलब है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाने की पूरी उम्मीद है। आगे देखिए 78 रुपये खुला और क्लोजिंग आई है 76 रुपये नीचे की तरफ। तो वॉल्यूम अच्छा कर दिया इन्होंने, मतलब कि स्टॉक ऊपर ले जाकर फिर डाउन कर रहे हैं, मतलब सप्लाई आ रही कंटिन्यू।
तो बहुत अवेयर होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए 73 रुपये की ओपनिंग होती है और जो क्लोजिंग आती है ऊपर की तरफ आती है, मतलब नीचे से ओपन होता है ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है, बढ़ के बंद हुआ है। तो इन्वेस्टर को लगेगा शेयर चलने वाला, पर वॉल्यूम देखिए 3.3 लाख का, मात्र 3.5 लाख का। जब शेयर चलता है तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 78 रुपये की ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है 73.5 रुपये की। वॉल्यूम देख सकते हैं आप 29 लाख का वॉल्यूम, मतलब कि नीचे से ऊपर लेके गए, फिर ऊपर से नीचे लेके गए। तो जब शेयर नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इसका मतलब कि शेयर में गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल रही है, क्योंकि सपोर्ट कहीं पे भी नहीं है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। जब बढ़ता है शेयर तो बिल्कुल वॉल्यूम घट जाते हैं। यहाँ पे देखिए वो उल्टा हुआ है, 73 रुपये 73.5 ओपनिंग हुई है, 77.5 रुपये के आसपास बंद हो गया, पर वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गए। तो इसका मतलब चलाने वाला कोई नहीं है, पर गिराने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे शेयरों से अवेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 77 रुपये ओपन होता है, 74 रुपये क्लोजिंग आ जाती है 73 रुपये की, और वॉल्यूम कर देते हैं 24-24.5 लाख। तो जिन इन्वेस्टर के पास बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, उनके पास जो होल्डिंग है वो अपने होल्डिंग को कंटिन्यू कम करते जा रहे थे। और 15 तारीख आते आते इन्होंने क्या करा, शेयर 40 रुपये पे ला के खड़ा कर दिया। तो ऐसे स्टॉक से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर आपको बता दूं कि सबसे पहले हमको देखना चाहिए कंपनी करती क्या है, दूसरा हमें देखना चाहिए मार्केट कैप क्या है, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग क्या है। प्रमोटर होल्डिंग 10% से नीचे तो बिल्कुल ही इसको अवॉइड करो एज ए स्टॉक को। तीसरा हमें देखना चाहिए कि न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़ और दूसरी न्यूज़ के बीच में जो गैप है वो 7 से 10 दिन का जर्नल होना चाहिए। अगर किसी स्टॉक का, किसी कंपनी के होल्डिंग पैटर्न में 2-3% की होल्डिंग है मात्र प्रमोटर की, बट उसकी मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 2,000-3,000 करोड़, तो ऐसे स्टॉक को भी एक कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर मार्केट कैप भी नहीं है और होल्डिंग भी नहीं है, तो स्टॉक कंपनी से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, जो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।